प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। सारी महिमा और सारा आदर हमारे परमेश्वर को मिले। आइए एक कदम आगे रूत की जीवनी में हम बढ़ेंगे। रूत 2 अध्याय और उसके 12 पद से देखेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तूने किया है उसका बदला यहोवा तुझे देगा। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने को आई है, तुझे उसका पूरा प्रतिफल मिले। Amen. The Lord repays you for what you have done, and a full reward be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. हाँ मित्रों, यहां पर हम रूत के एक और कथन को सुनने जा रहे हैं। कितने समर्पण के साथ और कितनी श्रद्धा के साथ मेरे प्रियो हम रूत के जीवन को देख रहे हैं। रूत अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बना पाई। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, रूत जो कि विधवा है, रूत का पति मर चुका, जो कि नौमी का पुत्र था, और यहां पर मेरे प्रियो रूत जो है अपने संबंध को परमेश्वर अर्थात सृष्टिकर्ता के साथ बना पाती है। कैसे रूत अपने संबंध को अपने सृष्टिकर्ता के साथ बना पाती है? और मेरे प्रियो, रूत अपने संबंध को अपने परमेश्वर के साथ जब बनाती है, तब परमेश्वर रूत को उसका बदला देते हैं, उसका प्रतिफल देते हैं। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपके सामने इस बात को, इस गहराई को और इस सच्चाई को रखना चाहता हूं। रूत परमेश्वर केंद्रित, परमेश्वर आधारित थी, ये मैं आपको बता चुका हूं। रूत पूरी रीति से परमेश्वर को देख रही थी। रूत पूरी तरीके से परमेश्वर की योजना में अपने आप को शामिल कर रही थी। हाँ मेरे प्रिय, रूत का जो आग्रह है वो बड़ा है। रूत वापस अपनी पुरानी जिंदगी में जाना नहीं चाहती थी। मेरे प्रियो, ये उसका पहला कदम था। आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराने जीवन को छोड़ना नहीं चाहते। सबसे पहले पुराने जीवन को छोड़िए। रूत ने सबसे पहला कदम जो उठाया वो यही था मेरे प्रियो, उसने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया। हमारा सवाल है मेरे प्रियो, आपके सामने है वो सवाल, Why the Lord repays और rewards Ruth? यहोवा ने रूत को उसका बदला या प्रतिफल क्यों दिया? हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए दिया कि रूत ने पहला कदम जो उठाया वो क्या था? अपने पुराने जीवन, अपने उस अन्य जाति के जीवन जहां परमेश्वर या जीवन नहीं था, उसका इनकार कर दिया, वापस जाना ना चाहा। आज यदि आप परमेश्वर से
प्रतिफल चाहते हैं, यदि आज वो बहनें जिनकी कोख बंद है और वो बच्चे की आशीष चाहती हैं, मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर अपनी वापसी करें। अपने पुराने जीवन को, अपने पाप में और श्राप से भरे हुए जीवन को त्याग दें और पूरी रीति से परमेश्वर आधारित और परमेश्वर केंद्रित हो जाए। और आपका कथन और आपकी करनी दोनों शामिल होनी चाहिए। यहां पर रूत के जीवन से उसका कथन और उसकी करनी हम दोनों को देखते हैं। मेरे प्रियो, उसका कथन था कि मैं तेरे साथ जाऊंगी, मुझे वापस जाने को मत कह, ये उसका कथन था। और रूत नोमी के साथ बैतलहम पहुंचती है और वहां पर बोआज से उसकी मुलाकात होती है और बोआज के खेत में वो बिनने का काम करती है। वो मेरे प्रियो उसकी करनी है। आमीन। आज आवश्यकता इसी चीज की है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना सके। आज बहुत से लोग इस पृथ्वी के ऊपर हैं जो परमेश्वर को जानते हैं कि हाँ, कोई है, एक है जो परमेश्वर है, जो सब कुछ चला रहा है। हाँ मेरे प्रियो, इतनी जानकारी लोगों के पास है, लेकिन लोगों का व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। और व्यक्तिगत संबंध ना होने की वजह से उनके जीवनों में आशीष नहीं है, उनके जीवनों में परमेश्वर का कार्य नहीं है। तो जो लोग परमेश्वर की आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्य को, स्वर्गीय आशीषों को अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, अपने परिवार में, अपने बेटे, अपनी बेटी के, अपने पति, अपनी पत्नी के जीवन में देखना चाहते हैं, वो लोग परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना आरंभ करें। रूत परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाने में कामयाब हो गई। और मेरे प्रियो, रूत जो है उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में दर्ज हो गया। आमीन। आज मेरे प्रियो, मेरा और आपका नाम कहां है? क्या मेरे और आपके पास ऐसा आश्वासन है कि मेरा और आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है या नहीं? यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाए, आज अभी मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना आरंभ करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।